लीजिए। वाह फातिमा, तुमने क्या अच्छी मेड रखी है। अरे जब से ये आई है ना, वाकई खाने का मजा दुगना हो गया। हाँ ये तो है। अम्मी आप ना मेरे को बोल दो कि थोड़ा कम डाला करे घी सब्जी दाल में, बहुत ज्यादा डालती हैं वो। फातिमा, आजकल के बच्चे को पता नहीं, घी नहीं खाएंगे। अरे बेटा, जिससे सेहत बनती है वही तुम्हें नहीं खाना। अब्बू घी से सेहत नहीं बढ़ती है, घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सलीम बेटा आप भी खाओ ना। आओ बेटा। खा लीजिए ना। क्या लाजवाब कीमा पराठा बनाया है। सच कहूं तो बहुत मजा आ गया। रोज रोज आप ऐसे ही खाते रहे ना तो आपका पेट निकल आएगा। मैं भी तो यही बोल रही हूँ अम्मी, थोड़ा कम ऑयल यूज करा करो। नाजिया नाजिया नाजिया, नाजिया क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा नाजिया? नाजिया नाजिया हमें पता नहीं, रोज सुबह सुबह मेरा मन चलता रहता है। नाजिया तुम्हारा पेट तो खराब नहीं हुआ? नाजिया अरे देखो ना इसको क्या हुआ। नाजिया नाजिया नाजिया, क्या हुआ बेटा? अल्लाह रहम फरमाए। नाजिया, क्या हो गया फातिमा? नाजिया, नाजिया क्या हो गया? अरे बेटा, उठो बेटा, नाजिया उठो बेटा, उठो बेटा, क्या हुआ? उठो बेटा। बुलाइए ना। ये दवाइयाँ मैंने लिख दिया है, इसे मंगवा लीजिएगा। ये सुबह, दोपहर और ये रात को। अच्छा मैं चलती हूँ। डॉक्टर साहिबा मेरी बेटी को हुआ क्या? आपको नहीं पता? मतलब आपकी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। तो वाह, बेटी का ख्याल रखिएगा। इस कमीनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए चल छोड़िए। फातिमा, तू हट जा, आज मैं इसे जान से मार दूंगा। हट जा, तू बीच में मत आ। ये हमारी बेटी है, कैसे बात कर रहे हैं आप? अरे बेटी, बेटी के नाम पे कलंक है ये, तब तो है। मुझे इसने कहीं मुंह दिखाने लग गया। छोड़, हट जा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप शांत रहे, मैं इससे बात करती हूँ। बात कर मेरे से। नाजिया इसका बचाइए। अम्मी मुझे नहीं पता, नहीं पता सच में अम्मी, मैं ऐसे कोई भी गलत काम नहीं कर सकती हूँ, प्लीज। गलत नहीं कर सकती तो कैसे हुआ बेटा? सच सच बता दे। देख देख अभी भी वक्त है, सच सच बता मुझे ये कैसे हुआ? अम्मी अम्मी मुझे सच में नहीं पता है। अब्बू अब्बू आप तो यकीन कीजिए, मैंने ऐसे कोई गलत काम नहीं किया। नाजिया मेरा कॉलेज में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने किसी के साथ भी चक्कर नहीं कर रहा। अब्बी आप तो विश्वास कीजिए। फातिमा तू हट जा, ऐसे नहीं मानेगी। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या शांत रहूं मैं, क्या शांत रहूं? बेटा प्लीज मुझे नहीं, सच में मुझे नहीं पता। अरे बता। आप शांत रहिए, मैं इससे अंदर जाके पूछती हूँ। ये आपसे डर रही है। नाजिया बेटा बताना। पूछ इससे, सच सच बता, नहीं तो इसे जिंदा दफन कर दूंगा मैं। आप ज्यादा परेशान मत होइए,
सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा फातिमा, कैसे? ये लीजिए, पहले आप पानी पीजिए। अरे इस लड़की ने तो मुझे चिल्लू भर पानी में मरने लायक नहीं छोड़ा है फातिमा। आप ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे फातिमा, मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा था कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी प्यारी, इतनी अच्छी बिटिया दी जो बहुत सियानी है, पर इसने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब हम करें तो क्या करें? फातिमा, एक काम कर, तू मुझे कहीं से थोड़ा जहर ला के दे दे फातिमा, मैं जीना नहीं चाहता हूँ फातिमा। ये आप कैसी बात करें नाजिया के अब्बू? अरे मर गया नासिया का अब्बू, जीते जी मर गया फातिमा, मर गया। लेकिन हमारी बेटी तो घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर जाती थी, फिर ये सब। फातिमा, कहीं वो बाहर किसी से मिलती तो नहीं थी? कौन होगा वो? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अरे मुझे तो बस इतना पता है फातिमा कि पूरी दुनिया में इसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। फातिमा, कहीं वो समझ तो नहीं? हो भी सकता है। मुझे पता है फातिमा, समझ का ही काम है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं फातिमा, देख लेना तुम। सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हो आप? किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? मेरी दुनिया उजाड़ कर मुझसे पूछता है कैसे हो आप? अरे अंकल छोड़िए मुझे, क्या नाम शनाप बोल रहे हैं आप? अच्छा, अनाप शनाप मैं बोल रहा हूँ, बेहुदा हरकतें तू करे और अनाप शनाप मैं बोल रहा हूँ। अरे आप बताएंगे हुआ क्या? इतने गुस्से में क्यों हो? इतना ना समझ मत बन, बोल कब से चल रहा है? अरे क्या अंकल, क्या चल रहा है मतलब? तेरा और नाजिया का चक्कर। छोड़िए, देखिए आपको कोई गलतफहमी हो गई है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गलतफहमी में वो पेट सो गई। बोल, क्या बोल रहा अब तू? देखिए अंकल, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, मैं और नाजिया सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में कुछ नहीं है। दोस्ती में ये सब होता है? बोल। आप सारा ठीकरा मुझ पे फोड़ दे रहे हो। कल नाजिया से तो पूछिए कि ये पाप किसका है। संभाल, जुबान संभाल के, जुबान संभाल। मैं तो संभाल लूंगा, पहले अपनी बेटी को संभालिए। सबके पीछे अगर तेरा हाथ हुआ ना तो सोच लेना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, देख लेंगे। कौन है वहाँ? अम्मी! क्या हुआ? कुछ बोलेगा? ये चेहरे पे इतनी मनुष्यत, सब खैरियत? यार, हम लोग इतने पुराने दोस्त हैं, बचपन हमने साथ जिया है। ले चाय ले, अदरक वाली है तेरे पसंद की। अरे खड़ा क्या है? परेशान है क्या? अरे कुछ बोलना।
मैं हूं ना तेरे साथ, तू फिक्र क्यों करता है? रवि मेरे दोस्त, मैं यही सोचकर तो मैं तेरे पास आया हूँ यार। इतना सब कुछ हो गया तू मुझे अब बता रहा है? रवि, मैंने समत को धमकाया, फिर भी वो साफ मुंह कर गया यार। तू पहले यहाँ क्यों नहीं आया? अरे क्या करता मैं रवि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस समत का चेहरा ने मेरी आंखों के सामने घूम रहा था यार। मैं भी तेरे साथ चलता समर से बात करने। है छोड़, अब क्या? रवि, तू तो इतना अच्छा इन्वेस्टिगेटर है यार, मुझे तेरी मदद चाहिए रवि, प्लीज। कैसी बात कर रहा है यार? नाजिया जैसी तेरी बच्ची है वैसे मेरी भी बच्ची है। तू चिंता मत कर, इनके पीछे किसी का भी हाथ हो उसको तो हम पकड़ लेंगे, तू फिक्र मत कर। बस मेरे दोस्त, मुझे है ना इन सब झमेलों से निकाल दे यार। ज्यादा गर्मी है तेरे अंदर? अगर इतनी गर्मी है तो अपने बाप को बोल के निकाह करा लेना। हाथ तो सही सलामत है तेरे। अरे इसी से फारिग हो जा करना, जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। ज्यादा नाटक किया ना तो सबको बता दूंगी। हाँ, दूर कह रहा है पाइच, आंखें भी निकाल लूं क्या? कौन है? कौन है? फातिमा अब्बा, नाजिया बीबी, फातिमा अब्बा, फातिमा अब्बा। आप इतना घबराए हो क्यों हैं? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे नाजिया? अम्मी आप तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर चल क्या रहा है इस घर में? फातिमा अब्बा, इस घर में कोई है। कौन है? कौन है? कोई आया था क्या? मैंने भी किसी को नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे छुआ। छुआ? किसने छुआ? ये तो मुझे नहीं पता। माँ, उस तरफ कोई है। यहाँ तो कोई नहीं है। अम्मी, वहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, मैंने भी किसी को नहीं देखा। गुलफ्शा, तुझे भ्रम हुआ होगा। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। आप जानती है, किसी ने मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की। मैं आप लोगों से सच कह रही हूँ, कोई था वहां पर। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई जिन है, कोई जिन है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। फातिमा अब्बा, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से मुझे लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। लेकिन आज तो उसने मेरे साथ चुप 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 चुप। नहीं, मैं एक सेकंड यहाँ नहीं रुकूंगी। रुक 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 रुक।
ये ले, तू पानी पी। ऐसा कुछ नहीं है, इतने साल से हम भी तो इसी घर में रह रहे हैं। तूने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। हाँ, आपने कोई ख्वाब ही देखा होगा। नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। तू जाकर आराम कर, सो जा। मैं हूं ना। ठीक है आपा, जाती हूँ। ये रोने का नाटक बंद करके मुझे सब सच सच बताओ, ये किसने किया है? मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये अपने आप हो गया? अपनी अम्मी को पागल समझा तुमने? अम्मी, मेरा यकीन करो, मैं ऐसा गलत काम कैसे कर सकती हूँ? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अम्मी, मैं एक बात बताऊँ, आप किसी को नहीं बताओगे ना? अब और क्या रह गया बताने को? अम्मी, ऐसा गुलफान को लग रहा है ना, ऐसा मुझे हर रात को लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कुछ हो रहा है। ये तू क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ, आपकी कसम। मेरी कसम? अम्मी, आपकी और अब्बू की कसम, मैं सच कह रही हूँ। कौन कर सकता है ये? अम्मी, नहीं वो जीन तो नहीं? कौन सा? जिसने अभी गुलाब शान को पकड़ने की कोशिश की। पर उसे तो आज लगाइए। पर अम्मी, मुझे तो पिछले 3-4 महीनों से लग रहा है। आत्मा, लड़की ने कुछ बोला कि नहीं? हाँ, बोल तो रही है। नाम बताया उसने? बोल, कौन है वो? अभी जाके उसके मैंने टुकड़े टुकड़े नहीं किया तो देखना तू। एक ना दिखने वाली आत्मा। क्या बकवास कर रही है तू? आत्मा? मैं सच कह रही हूँ, इस घर में कोई जिन है और वही ये सब कर रहा है। अच्छा, जिन? कल बोलेंगे ये सब फरिश्ते भी कर रहे? आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? मैं सच कह रही हूँ। अरे लड़की तेरी तुझे फुसला सकती है, मुझे नहीं। जिन, ये सब बकवास है। इस घर में हम 3 औरतें हैं और तीनों को इस बात का अनुभव हुआ है। क्या? तुम्हें भी? हाँ, और एक बार नहीं, कई बार। तो क्या सच में इस घर में जिन है? मैं नहीं मानता ये सब। जिन विन सब बकवास होते हैं। देखो, इस घर में सिर्फ 2 ही मर्द हैं, एक आप और एक सलीम। तू कहना क्या चाहती है? सलीम तो ये सब कर नहीं सकता, रहे आप। तेरा दिमाग खराब हो गया है? आप नहीं तो फिर और कौन? अरे इस समय मेरा कोई हाथ नहीं। अरे नाजिया मेरी बेटी है, तू सोच भी कैसे सकती है? सब मैं करूंगा, कोई और होगा। आप मर्दों को हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? हम सच कह रही हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। इस घर में एक जिन है और वही ये सब कर रहा है। तो अब क्या करें? हाँ, या मौला, दिखा चलवा। फालतू चलाल तू, आई बला को टाल तू, दिखा जलवा। यो मेरा मौला, दिखा अपना जलवा। वस्तुम मलोनिन, वस्तुम जिन्नातिन, वस्तुम फिरौनिन, जिन्नातिन। जिन्नात का साया है इस घर में। मौलवी साहब कुछ कीजिए। मौलवी साहब। रख खबीस के बच्चे, तुझे तो मैं बताता हूँ। जनाब बताइए, करना क्या है? बदरू है,
शैतानी जिन्नात है। बहुत मुश्किल होगा इस खतरनाक जिन्नात को पकड़ना। अच्छा किया कि तुम मेरे पास आ गए। मैं उसे पकड़ के ठिकाने लगाऊंगा, बस खर्चा कुछ ज्यादा होगा। मौलवी साहब, जितना खर्चा होगा मैं दे दूंगी, बस आप इस जिन को भगा दीजिए। हाँ हाँ रवि, क्या हुआ? हाँ ठीक है, मैं आता हूं। क्या हुआ रवि, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? मुझे पता चल गया ये सब किसने किया है। जिन्नात का साया है इस घर में, खतरनाक जिन्नात। कहाँ खो गया? कौन है वो? पता कौन है? नाजिया के कॉलेज का एक टीचर है। नईम? नहीं, मिर्जा, मैथ का टीचर है। मिर्जा? इससे पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है, पकड़ा भी गया था। रवि, तुझे यकीन है ये वही इंसान है जिसने सब किया? 2 दिन से इसी की जांच पड़ताल में लगा हूं भाई। अरे कौन है भाई? अरे खुदा की कसम छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम जानते नहीं मुझको, मिर्जा नाम है मेरा। अरे छोड़ो, अपना नाम बता यार। कौन है भाई? कौन है? कौन है भाई? कौन है तुम? अबे हो कौन? अरे छोड़ो, अबे छोड़ो, अरे जान है। कौन हो तुम दोनों? देखो गुरुजी, हम तो स्टूडेंट हैं और आप मैथ के टीचर हो। और हमारा मैथ है ना बेटा गड़बड़ है। हम तो आपसे ट्यूशन लेने आए हैं। अच्छा ये बताओ मास्टर जी, 2 कितने होते हैं? क्यों मजाक करते हो? जो 2 और 4 होता है। 22 होते हैं। नाजिया को कब से जानते हो गुरुजी? नाजिया तो मेरी स्टूडेंट है। पता है। क्या उसके साथ? पता कब से जानते हो? 30 साल से। तेरा और नाजिया का अफेयर कितने साल से चल रहा है? फिर मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। मार क्यों रहे हो? ये बता तूने नाजिया के साथ क्या क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश की पर वो नाजिया मेरे कब्जे में नहीं आई। क्या हुआ? ये सच बोल रहा है। तुझे कैसे पता ये सच बोल रहा है? मेरी सारी जिंदगी इन्वेस्टिगेशन में निकली है। कब झूठ बोल रहा है और कब सच, सब पता चल जाता है। अब इसका क्या करें?
सलीम, क्या हो बेटा? नाजिया, अब क्या किया इस लड़की ने? नाजिया, अरे करम जली, ये क्या कर दिया तूने? अब सलीम के अब्बू, आइए देखिए ना, ये नाजिया ने क्या कर लिया। नाजिया, ये क्या कर लिया बेटा तूने? सलीम के अब्बू, आइए ना देखिए, नाजिया ने क्या कर लिया। नाजिया, बेटा ये क्या कर लिया तूने? अब्बू, आपने क्या किया? मैंने क्या किया बेटा? अब्बू, आपने सामत को क्यों मारा? तो फिर मैं क्या करता? अब्बू, किसी बेकसूर को कसूरवार ठहराना सबसे बड़ी गलती है, और ये बात आपने ही सिखाया है ना। बेटा मैं बहुत गुस्से में था। तो आप ही कैसे भूल गए अब्बू? सामत और मिर्जा टीचर, वो दोनों ही बेकसूर है। बेटा वो दोनों बेकसूर है, तो फिर आखिर कसूरवार कौन है बेटा? अब्बू, ये मुझे भी नहीं पता। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ तेरी बेटा? अब्बू, मैं नहीं जीना चाहती। आप दोनों के नजरों में गिर के तो मैं बिल्कुल नहीं जीना चाहती। ये तो कैसी बात कर रही है बेटा? तेरे अब्बू है ना, वो सब ठीक कर देंगे। ऐसे दिल छोटा नहीं करते बेटा। ये क्या है? मैंने सारी रिपोर्ट निकलवा ली है। समद और मिर्जा, इनमें से कोई भी नाजिया के बच्चे का बाप नहीं है। तो फिर कौन है? सलीम और तेरे अलावा घर में कोई और भी आता है क्या? नहीं, मैं इस बारे में फातिमा से पूछा था। सलीम ये कैसे कर सकता है? तू मुझ पर और सलीम पे शक कर रहा? मैं तो एक बात कह रहा था। यही तेरी दोस्ती है? तू मुझे जानता है, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ये सब कर सकता हूँ यार? तो नाजिया के पेट में ये बच्चा अपने आप आ गया क्या? किसी का तो काम है। देख, मैं तुझे दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, पर कोई तो है जिसने ये किया है। चल चल, तू मेरे साथ चल। मुझे कभी अकेला मत छोड़। चल।
अरे जिन्ने हमारे इकलौते बेटे को भी मार दिया। फातिमा, फातिमा हौसला रख, शायद अल्लाह को ही मंजूर था फातिमा। अरे क्या हौसला रखूं, मैंने आपको कहा था ना इस घर में जिन का साया है, पर आपको तो मैं पागल नजर आती हूँ ना। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं मारने को बुलवाऊंगी। सलीम मेरा बेटा। ये जिन का क्या मसला है? रवि, घर की औरतों को लगता है ये सब जो भी हो रहा है वो सब जिन कर रहा है। नाजिया के साथ भी जो गड़बड़ हुआ है ना, वो जिन के और मेरे बेटे सलीम को भी जिन ने मारे यार। हैं? जिन? तुझे भी ऐसे लगता है क्या? पता नहीं रवि, मैं जीना नहीं चाहता हूँ रवि, तू मुझे बस सलीम के साथ दफना दो रवि। रवि रवि तू मेरा अच्छा दोस्त है, कितना आग बेटा था मेरा, खुदा कसम मैं जीना नहीं चाहता रवि, तू उसी के कफन में दफना दे रवि, दफना दे। तुझे क्या लगता है ये सलीम सिर्फ तेरा ही बेटा था? मेरा भी तो भतीजा था। महाकाल की कसम, अगर किसी ने सलीम को मारा है ना, मैं उसे पाताल से भी खोज करके ले आऊंगा। चिंता मत कर। अगर तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती तो आज जो सलीम के साथ हुआ है वो कतई नहीं होता। मैंने तो पहले ही बोला था। हाँ, मौलवी साहब, अब ये जिन इस घर में तो नहीं रहेगा ना? ऐसा चिल्ला बांधा है कि अब वो यहाँ क्या इसके आस पास भी नहीं भटकेगा। ये जिन बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही शातिर था, इसको तो मैंने ठिकाने लगा दिया है। मौलवी साहब, मतलब अब ये जिन आपको परेशान करेगा? उसकी इतनी हिम्मत कि वो रहमान खुर्रम को परेशान करे। आप तो बस मेरी उजरत दे दीजिए जल्दी से। जरा जल्दी कीजिए, मुझे एक घर और जाना है जिन देखने के लिए। जी जी मौलवी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। भष्ट 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 भष्ट। फातिमा आपा, सच कहूं मुझे तो अभी से एक है बहुत हल्का सा लग रहा है। अगर आप मौलवी साहब को ना बुलाती ना, तो मैं एक सेकंड भी इस घर में ना रहती। हाँ, ये लीजिए। अरे फातिमा, इतने सामान की क्या जरूरत थी? सिर्फ 2 दिन के लिए तो बाहर जा रहा हूँ। जी कोई बात नहीं ना, मैंने आपकी जरूरत का सब सामान रख दिया है, क्या पता कब आपको किस सामान की जरूरत पड़ जाए। लेकिन अब्बू, जाना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, जरूरी है। सिर्फ 2 दिन की तो बात है। 2 दिन? क्यों, ज्यादा है? नहीं अब्बू, आप रहते हो ना तो हिम्मत से बनी रहती है। सलीम भाई भी नहीं रहे। अब्बू मत जाइए ना। किस बात का डर बेटा, सब तो ठीक हो गया है, और मौलवी ने जिन भी तो भगा दिया है, तो अब क्यों डरना? अजीब सा डर है। फातिमा तुम फिक्र मत करो, सिर्फ 2 दिन की तो बात है। तुम बस नाजिया का ख्याल रखना, और इंशाअल्लाह नाजिया वाला प्रॉब्लम खत्म करके आऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ फातिमा, अल्लाह हाफिज। देखो, अब डरने की कोई बात नहीं है, हमारे सामने ही तो मौलवी जी ने जिनको भगाया है ना। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो, मैं हूं ना, तुम भी जाओ। ठीक है आपा।
हाँ भाई गुल, क्या हाल है? तुम यहाँ? बेटा तुझसे एक गलती हो गई। तू जो बार बार कह रहा था ना कि मौलवी को बुलाओ, उसी मौलवी ने तेरे सारे राज खोल दिए। चल दिखाता हूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। हाँ बेटा, छोड़ो मुझे। छोड़ो तो कुछ खाऊं। मैंने कहा कुछ नहीं किया मैंने। हाँ बेटा, तेरे को बताऊं मैं। बोल दे। तुम दोनों कमीनों ने मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब देखो तुम दोनों के साथ मैं क्या करता हूँ। मुझे मत मारिए साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इस गुल के बहकावे में चला आया था। इसने मुझे पैसों का झांसा दिया था साहब। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इसने सलीम को खून कर दिया, और ना ही मुझे ये पता था साहब कि इसने नाजिया और फातिमा के साथ क्या क्या किया। मुझे छोड़ दीजिए साहब। लानत है तुम जैसे मौलवियों पे। अरे जहन्नमी, तूने पैसे के लिए अपना ईमान बेच दिया, और तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अरे अब्दुल, ये कानून का मुजरिम है, कानून इसे सजा देगा। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी। सब कुछ सच सच बताता हूँ। मौलवी साहब सही कह रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने इन्हें यहाँ आने के लिए पैसे दिए थे, ये मेरे कहने पर यहाँ आए थे सिर्फ जिनको भगाने। 3 साल पहले मैं एक क्राइम करके भागा था, और उस वक्त मैं फीमेल गेटअप में था। तो मुझे आइडिया आया कि सबकी नजरों से बचने का यही एक तरीका है। और 4 महीने पहले मेरी मुलाकात आपसे हुई। मुझे अच्छा खाना बनाना तो आता ही था, और आपने भी मुझे नौकरी देने का प्रस्ताव दिया। तभी मैंने सोच लिया कि गुल अफ़शां बन के आपके घर पे आऊं। हरामजादे, तू नर्क में जाएगा। जब से मैं इस घर में आया था, उसी दिन से नासिया और फातिमा पर मेरी गंदी नजर थी। सबके खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर और नाजिया को बेहोशी की दवा सुंघाकर रोज रात को मैं उसके साथ सेक्स किया करता था। और धीरे धीरे नाजिया से मेरा मन भरने लगा, और फिर मैंने फातिमा को अपने चंगुल में फंसाया। और सच तो ये है कि सलीम को मेरी असलियत के बारे में बहुत पहले से ही मालूम था।
मुझसे रहा ना गया। मैंने उसे पानी में डुबा डुबा कर बेरहमी से मार दिया। गुल, तुझे पता है तूने क्या किया है? तूने ना केवल हमारे भरोसे को तोड़ा है, तूने हमारी इकलौती बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। तूने हमारे इकलौते सहारे का कत्ल किया है। तू जहन्नुम में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा तू। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे छोड़। अरे अब्दुल छोड़। इंस्पेक्टर साहब आइए, यही वो गुल है ना जिसकी आपको तलाश थी? जी हाँ। हवलदार, मौलाना जी को अरेस्ट कीजिए।